हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हंजला और आप देख रहे हैं MSZ इस्लामिक। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में हंसने पर भी बैन लगा दिया गया है। मतलब सोचकर यकीन नहीं होता कि दुनिया में आज के डेट में भी कुछ ऐसे देश है जहां पर लोगों को हंसने तक का भी आज़ादी नहीं है। असल में बात क्या है, इनके जो डिक्टेटर है किम जोंग यून, उनके पिता की 12th डेथ एनिवर्सरी है जो अगले 11 दिनों तक वो गम मना रहे हैं, मॉर्निंग कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश में कोई भी नागरिक को हंसना तक भी अलाउड नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है वो डायनेटरी डिक्टेटरशिप है, यानी परिवार के अंदर ही डिक्टेटरशिप चलने लग रही है। यदि परिवार के लोग ही अगले डिक्टेटरशिप बनेंगे। ये चाइना जैसी कंट्री से काफी अलग है। चाइना में एक पार्टी की डिक्टेटरशिप चल रही है। अब उस पार्टी के मेंबर कोई भी बन सकता है। टेरिटरी कोई भी उस पार्टी के ऊपर पहुंचकर अपनी डिक्टेटरशिप को ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप जो पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे, वैसे ही डिक्टेटरशिप चल रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 किम इल सुंग से। 1994 तक उनका राज चला, जिसके बाद आए किम जोंग इल, उनके बेटे जिसका 2011 में डेथ हो गई। फिर उनके बाद आए उनके बेटे जो अभी के डिक्टेटर हैं, किम जोंग उल। तीनों के नाम में यहाँ पर किम है। आसानी से समझाने के लिए आप लोगों को नाम में बेटा किम, पापा किम और दादा किम में एडजस्ट करें। 2011 की बात है, पापा किम की अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उनकी एक न्यूज एजेंसी है कोरिया में, कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी। वो रिपोर्ट करती है कि जब उनकी डेथ हुई उस समय जो स्लो स्टॉर्म आने लग रहा था, बर्फ का तूफान आने लगा, तो वो पोज हो जाती है। मतलब अचानक से तूफान थम जाती है। जैसे ही इनकी डेथ होती है, फिर ये रिपोर्ट करते हैं इनकी जो सीक्रेट पहाड़ी है माउंट पेक्टू करके, उस पहाड़ के ऊपर जो आसमान था वो लाल कलर से चमकने लगता है। बड़ी ही दमदार पत्रकारी था जो दिख रहा है। यहाँ पर उनकी एक फेमस लेखक है, वो बताती है कि यहाँ पर जो बर्फ तेजी से क्रैक करने लगती है, उसकी आवाज से आसमान से लेकर धरती तक सब गूंज उठती है, मानो यमराज स्वयं पापा किम को टैंक में लेने आ रहे हैं। आप ये सारी चीजों पे डाउट करेंगे, लेकिन कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। नॉर्थ कोरिया में बच्चा बच्चा जानता है, जो सवाल करता है वो पापा किम से मिलने ऊपर ही जाता है। एनीवेज, इनकी 12th डेथ एनिवर्सरी है। इनके हर साल डेथ एनिवर्सरी पर 10 दिनों का गम मनाया जाता है। रेडियो फ्री एशिया ने नॉर्थ कोरिया से पूछा कि एग्जैक्ट क्या रूल है इसको लेकर, तो उन्होंने बताया कि हंसना तो मना है 11 दिनों के लिए, लेकिन उसके अलावा शराब भी पीना मना है। किसी भी तरह का लेजर एक्टिविटी करना मना है जिससे आपको खुशी मिलती हो। ये सारी एक्टिविटीज बैन है। अगर आपको बर्थडे इन 11 दिनों में से एक दिन आता है तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। इस पर भी बैन लगा हुआ है। ये मजाक में मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये एक्चुअली में रूल है। इसके अलावा अगर आपको घर में किसी भी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो आपको जोर जोर से रोना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पापा किम की एनिवर्सरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी फैमिली मेंबर की डेथ से। अगर आपको जोर जोर से रोएंगे तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है। लोगों को गम सही से मनाने दीजिए। आपको डेड बॉडी बाद में ही ले जाना अलाउड है इन 11 दिनों के अंदर। एक और चीज है, आपको ग्रेसली शॉपिंग भी करना अलाउड नहीं है एग्जैक्ट उस दिन जिस दिन पापा किम की डेथ हुई थी, 17 दिसंबर। मैं अपने से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट रूल्स यही डिफाइंड किया गया है। आप हैरान मत होइए। यहाँ आपको क्या लग रहा है, पापा किम की मौत को 12 साल हो चुका है और इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाना ये प्याज टमाटर खरीदने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा भी सोच लीजिए, एक दिन अगर भूखे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे आप यहाँ पर। वहाँ सीमे पर खड़े जवान भूखे प्यासे देश के लिए लड़ने लग रहे हैं और आप एक दिन भूखे नहीं रह सकते हैं। देश की तो सोचो, थोड़ी पापा किम की तो सोचो। एक चीज जरूर है यहाँ पर मैं दोस्तों जिसे मैं क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो ये है पापा किम के लिए 10 दिन का 11 दिन का गम मनाने के लिए समय रख दिया, लेकिन जब दादा किम की डेथ एनिवर्सरी की बात आती है तो सिर्फ एक हफ्ता। इमेजिन कर सकते हैं, इनके लिए सिर्फ एक हफ्ता मॉर्निंग ब्रेक और पापा किम के लिए 11 दिन। इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं बेटा। इनफैक्ट आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बेटा किम ने पापा किम के नाम पर एक फ्लावर का नाम भी रख दिया। इस फ्लावर का नाम है किंग जोंग गिलिया, लेकिन दादा किम के लिए ऐसा कोई भी चीज नहीं करी। क्यों इतनी नाइंसाफी करते हैं दादा किम के साथ? ये ज्यादा बुजुर्ग हैं, इनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी। एक चीज और है मेरे दोस्तों जो बेटा किम को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो फैशन स्टाइल है बेटा किम की,
बाकी लोग उसका कॉपी करने लग गए। जो लेदर कोट पहनते थे वो बाकी लोग नागरिक भी लेदर कोट खरीद कर पहनने लगे। बेटा किम बड़ी इंसिक्योर फील करने लगे इन सब चीजों से। इसलिए अब ये भी रूल बना दिया गया कि अब कोई भी अब सेम तरह का कपड़ा नहीं पहन सकता जिस तरह से बेटा किम पहनते हैं। इसलिए उन्होंने फैशन पुलिस भी रख दी जो पेट्रोलिंग करेगी सड़कों पर और देखेगी कि देश के नागरिक क्या इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। तो अगर पहन रहे हैं सेम तरह के कपड़े, डेथ कॉपी कट कपड़े देखिए तो तुरंत वहीं छीन लिए जाएगी। मतलब इतना तो रिस्पेक्ट किया ही जा सकता है देश के नागरिकों से। देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा मजाक बहुत हुआ। अभी आप लोगों को हमने कितने भी रूल्स बताए वो मैंने अपने मन से नहीं बताया, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे जो नॉर्थ कोरिया में कई ऐसे लोग हैं जो इन रूल्स को देखकर हैरान नहीं होते। ये रूल्स ब्लाइंडिंग फॉलो करते हैं। जिन्हें लगता है ये रूल्स कोई अजीब चीज नहीं है। इतना तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि इन लोगों को इस हद तक ब्रेन वॉश किया गया है कि वो डिक्टेटर को सुप्रीम लीडर की तरह देखते हैं, एक भगवान के नज़र से देखते हैं। अगर आप इन लोगों की कहानियां सुनेंगे जो आम लोग नॉर्थ कोरिया में रहते थे फिर देश छोड़कर भाग गए और उन्हें मौका मिल पाया अपनी कहानी बाकी दुनिया के सामने बताने को। ये बात है कि ये कैसे इतने डर के अंदर रहते थे कि अगर इनके मन में कोई बुरा ख्याल भी आता था इनके डिक्टेटर को लेकर तो उन्हें ये डर था कि डिक्टेटर को इसके बारे में पता चल जाएगा। ब्रेन थॉट्स भी नहीं ला सकते अपने दिमाग में डिक्टेटर के बारे में। उनको लगता था कि इनके डिक्टेटर दिमाग पढ़ सकते हैं इन लोगों का। इमेजिन करके देखो अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो जहाँ पर आपको सोचने तक का भी इजाजत नहीं है, कहाँ से आपके दिमाग में थॉट आ पाएगी कि आप सवाल भी कर सकते हो, चीज़ों आप एक दूसरे तीसरे से भी देख सकते हो, चीज़ों के आपको हमेशा बताया जाएगा कि हंसना कब है सरकार बताएगी, रोना कब है सरकार बताएगी, कब यहाँ पर चेयरिंग करनी है सरकार बताएगी। आखिर नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटर इतना जुल्म क्यों करता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें क्योंकि इसी तरह आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। जय हिंद।